श्रवण कर रहे हैं आप लोग? अपरोक्षानुभूति, जिसके द्वारा परमात्मा का अपरोक्ष हो जाए। क्या हो जाए? परमात्मा की अपरोक्ष रूप से अनुभूति हो जाए, अर्थात दर्शन हो जाए। क्या हो जाए? कहते परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो। तो इसके लिए अपरोक्ष अनुभूति नाम का ग्रंथ आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और इसमें बता दिया है कि जिसने स्वधर्म का अनुष्ठान करके क्या प्राप्त किया है? चित्त की पावनता को प्राप्त कर लिया है। और जब चित्त निर्मल होता है तब क्या होता है? ऐसे अंतःकरण में, ऐसे चित्त में चतुष्टय साधन प्रभवेत। ये जो ज्ञानोपयोगी साधन चतुष्टय है, ये उसके चित्त में उत्पन्न होते हैं। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष। इनका विचार आप लोग कर आए हैं। परमात्मा नित्य है और परमात्मा से भिन्न सब कुछ अनित्य है। ये विवेक, इसका नाम क्या है? विवेक। वैराग्य क्या है? ब्रह्मलोक से लेकर के, ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत जो कुछ भी है, सबका सब दुख रूप है, ऐसा निश्चय हो करके उसमें राग का न होना। क्योंकि राग, जहाँ केवल सुख बुद्धि है वहीं राग होता है। जहाँ पर सुख बुद्धि हो, सुख मिलेगा, सुख मिल रहा है, सुख मिला था, तो वहीं पर क्या है? राग है। और जहाँ पर दुख बुद्धि हो वहाँ पर राग नहीं होता है। तो वैराग्य का होना, ये क्या हो गया? दूसरा साधन। फिर षट संपत्ति, 6 संपत्ति सुनी है आप लोगों ने। क्षमा, दामा, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये क्या है? 6 संपत्ति। सम क्या है? मन का शांत हो जाना, वासना का त्याग, इसको क्या कहा था? शम। दम क्या है? कि जो बाह्य वृत्ति है उनका निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, ये क्या है? दम है। फिर उपरति, क्या बताई थी? विषयों से जो उपरामता है वो क्या बताई है? उपरति बताई। और फिर तितिक्षा, सुख दुख मान अपमान आदि को, समस्त दुखों को सहन कर लेना, प्रसन्नता, ये क्या है? तितिक्षा है। और शास्त्र और गुरु के वचन में भक्ति का होना, प्रीति का होना, इसी का नाम क्या है? श्रद्धा। क्या नाम है इसका? श्रद्धा। और जिसके द्वारा वस्तु की उपलब्धि होती है। फिर समाधान है कि चित्त में बिल्कुल निश्चय कर लिया है कि अब मेरे जीवन का लक्ष्य केवल परमात्म प्राप्ति है। संसार को तो देख लिया, संसार को देख लिया कि संसार सारा का सारा नाशवान है, वियोग हो जाने वाला है, रहने वाला नहीं है, असार है, देख लिया है सारा का सारा। तो इसलिए क्यों ना मैं अविनाशी को प्राप्त करूं। मकान भी ऐसा मकान बनाते हो क्या जो रोज बनाना पड़े हैं? या कपड़ा भी ऐसा लेकर के आते हो क्या
कि जो रोज सिलवाना पड़े? हैं? स्थायी चाहते हो ना? मकान ऐसा हो कि बस बना दिया एक बार, फिर तो ऐसी वस्त्र आदि कुछ भी काम आप करते हैं तो स्थायित्व चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? हाँ? ये जल्दी से मिट जाए ऐसी चीज लाएंगे, लाइट भी ऐसी लाएंगे, पंखा खराब ना हो भाई। हाँ? तो वैसे ही आप चाहते हैं ना कि हमें ऐसा नित्य तत्व, अविनाशी तत्व प्राप्त हो, और जो वास्तव में क्या हो? आनंद घन। क्या हो? आनंद घन। ऐसा तत्व तो आत्म तत्व ही है। और संसार सारा का सारा अनित्य, नश्वर और दुख रूप है, वियोग रूप है। ठीक है? ऐसा जो निश्चय कर लिया बुद्धि में कि जो अविनाशी तत्व सद ब्रह्म है वही मेरे जीवन का लक्ष्य है, ऐसा जिसका निश्चय है, इसी को कहते हैं समाधान। तो 6 संपत्ति हो गई है। फिर चौथा साधन बताया था मुमुक्षुता। वो क्या बताया था? हैं? संसार बंध निर्मुक्ति कथम में स्यात् कदा विभो इति या सुदृढ़ा बुद्धे वक्तव्या सा मुमुक्षुता। क्या कहा है? संसार बंध निर्मुक्ति, संसार के बंधन से मुक्ति हो जाए। क्या है? दुखी दुख है, सर्दी हो गई है, अब ये शरीर है, क्या क्या चिपटा हुआ? कि भूत चिपटा हुआ है, 5 भूत चिपट गए। अब इस शरीर को एक तो भूख लग जाती है, फिर प्यास लग जाती है, फिर सर्दी लग जाती है, फिर गर्मी लग जाती है, फिर मच्छर लग जाते हैं, कुछ ना कुछ किसको लगा रहता है? अब ये सारा का सारा पसारा किसके लिए है? और सारी की सारी जो गुलामी है वो भी झेलता है किसके लिए? विचार नहीं मिलते, फिर मिला के रखने पड़ते, क्योंकि कोई तो चाहिए बात करने के लिए। क्यों सेठ जी? जी चाहिए ना। अच्छा, साथ रहने के लिए, साथ घूमने के लिए विचार नहीं मिलते, लेकिन फिर भी घूमता है, निभाते ही है ना। तो सब किस लिए है? शरीर के लिए। सब कुछ तो शरीर के लिए है ना। अरे हम मर जाएंगे ना, बाकी तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारे सब की दुर्गति नहीं होगी। ये बच्चे जो है उठा के, इसलिए बच्चों से भी थोड़ा थोड़ा तो रखो। मेजर साहब कहते थे ट्रक के पीछे बांध लेना और ले जाना, घुमा लेना, तो इसलिए रखते हैं। नहीं कि कम से कम कहीं तो ये मानते हमारी सदगति नहीं होगी। यदि हमारे पुत्र आदि हमारा जो दाह संस्कार आदि या और जो दैहिक कर्म नहीं करेंगे, शरीर छूटने के बाद जो भी कर्म होते हैं, तो हमारा सदगति नहीं होगी। इसलिए भी क्या करो, बाल बच्चों से थोड़ा बना करके रखो। दाह संस्कार नहीं किया जाए तो सदगति नहीं। जिसकी जैसी बुद्धि है वो तो अलग हो गया ना, वो अवधारणा ही अलग है। वो अवधारणाएं अलग है, वो स्वर्ग नरक की अवधारणा है। अब आप लोग तो उन अवधारणाओं से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इससे कोई संबंध नहीं, उनका तो कोई महत्व नहीं रह गया ना। यहाँ पर तो संसार का लोक परलोक तक का महत्व नहीं रह रहा है, जहाँ पर सबको कल्पित मिथ्या बारंबार आप सुन रहे हो, और बारंबार ऐसा निश्चय करो। और ये जानो, ये जो कुछ भी होती है गति तो सूक्ष्म शरीर में है ना, मन में है, और आप तो क्या हो गई? आत्मा है। तो आत्मा की गति अगति नहीं है, आत्मा नित्य मुक्त है, नित्य ही सच्चिदानंद ब्रह्म हो। बस जो देह आदि में छिप के तो कोई बात नहीं, पर इसको क्या मान लिया? मैं मान लिया सत्य, तो ये बंधन है। बाकी आप चेतन हैं,
साक्षी है, नित्य मुक्त है, सच्चिदानंद है, ब्रह्म है। ऐसी प्रज्ञा जिसकी है वह ब्रह्म है। और जिसकी ये प्रज्ञा है कि मैं जीव हूँ, बंधन में हूँ, परिचिन्न हूँ, लोक परलोक में आने जाने वाला हूँ, वो क्या है? वो जीव है। जो ये मानता है कि नहीं मैं तो शरीर हूँ, 3 दृष्टि बताई थी ना, तो शरीर दृष्टि की मैं क्या हूँ? शरीर हूँ। वो तो खाली शरीर ही मानता है अपने को। दूसरी दृष्टि है कि जीव मानता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, उपासना कर रहा हूँ, इसके द्वारा क्या होगी? शरीर भले मर जाएगा, लेकिन मैं तो क्या हूँ? मैं जीव हूँ ना। मैं क्या है? स्वर्ग में जाऊंगा, परलोक में जाऊंगा। ये दूसरी दृष्टि है। और मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, नित्य मुक्त हूँ, तो मुक्त ही है। ये 3 दृष्टि है। और वो दृष्टियां इसके अंतर्गत अनेकों दृष्टियां हैं। पुत्र आदि में भी क्या होती है? उसमें भी आत्मबुद्धि हो जाती है, हैं? पुत्र मरा तो क्या कहता है कि हाय मैं मर गया। धन में भी आत्मबुद्धि हो जाती है, धन नष्ट हो गया, हाय मैं मर गया। मकान गिर गया तो उनमें भी आत्मबुद्धि हो जाती है। उनको कहते गौण आत्मा। ये शरीर भी क्या है? गौण आत्मा है। ये जीव भी क्या है? गौण आत्मा है। मुख्य आत्मा क्या है? उस मुख्य आत्मा को जानो। मुख्य आत्मा क्या है? वो तो निरुपाधिक निर्विशेष है, निर्विकार निराकार है। उसी को क्या करना है? अपरोक्ष अनुभव करना है ना। किसके लिए सुन रहे हो? अपरोक्ष का मतलब? हाँ, अपरोक्ष का मतलब है, देखो, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है, एक परोक्ष होता है, एक अपरोक्ष होता है, और एक साक्षात अपरोक्ष। मैं इस विषय में जाना नहीं चाह रहा था। 5 कोटि होगी। परोक्ष जो बहुत पहले बीत चुका है, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, तो वो क्या है? परोक्ष। अभी आपका घर, अभी आपकी इंद्रियों के लिए अप्रत्यक्ष है। अभी क्या है? जो सामने है वो प्रत्यक्ष हो गया, जो सामने नहीं है वो क्या है? अप्रत्यक्ष। पहले परोक्ष, उसके पश्चात अप्रत्यक्ष, और फिर है तो अभी प्रत्यक्ष हो जाएगा वो अप्रत्यक्ष, उसके पश्चात प्रत्यक्ष, फिर है अपरोक्ष। अपरोक्ष का मतलब आप ये देखो, जैसे आपको जो भूख प्यास है, शरीर में जो पीड़ा है, मन में जो विचार है, वे अपरोक्ष है। उनको देखने के लिए इंद्रियां आपको नहीं चाहिए, है ना। इंद्रियां चाहिए क्या? आंख नाक कान, ये देखने के लिए तो चाहिए। पुस्तक है नहीं है, शरीर है या नहीं है, इनके लिए तो क्या चाहिए? आंखें चाहिए ना, सामने क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो आपको भूख प्यास लग रही है, आंख नाक कान इंद्रियों की जरूरत नहीं है, अंतःकरण से आप जानते हैं, तो वो क्या होते हैं? अपरोक्ष। और अपनी आत्मा जो है वो साक्षात अपरोक्ष है, उसके जानने के लिए मन बुद्धि की भी जरूरत नहीं है। भूख प्यास को जानने के लिए क्या चाहिए? शरीर में कष्ट है, कहीं दर्द है, इसको जानने के लिए, है ना। लेकिन जो मन में भी जो कुछ है, सुख दुख आदि, उनको जानने के लिए क्या है? अपनी आत्मा ही साक्षी भाष्य है, साक्षी जानता है। अंतःकरण और अंतःकरण के धर्मों को कौन प्रकाशित करता है? साक्षी प्रकाश। तो अपनी आत्मा, हाँ, अनुभूति, विज्ञान, हाँ विज्ञान, वही अनुभूति कह दो, सेठ जी विज्ञान कहो। सेठ जी का जो वो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो कंप्यूटर में जो होता है 2G 4G, स्लो हो गया थोड़ा सा, जैसे मोबाइल स्लो हो जाता है ना, तो वो थोड़ा स्लो, उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर थोड़ा जो है ना, थोड़ा सा स्लो है। तो वो क्या हुआ,
विज्ञान और अनुभूति एक ही बात है। ठीक है, तो अपनी आत्मा उसके लिए अपरोक्ष इसलिए बोला है कि इंद्रिया अंतःकरण की आवश्यकता नहीं है, तो अपरोक्ष है। तो अपरोक्ष आत्मा का अनुभव करने के लिए ही आप लोग क्या कर रहे हैं, ये श्रवण कर। तो स्पष्ट है ये तो कि संसार बंधन से मुक्ति कदा और कथम मेष्या, मेरी संसार बंधन से कब और कैसे मुक्ति होगी हे गुरुदेव। कहाँ आया है? अब आप एक बात बताओ, दूध चाहिए तो क्या करोगे? दूध की दुकान पे जाओगे। आटा चाहिए तो हैं? कुछ और चाहिए राशन सामग्री तो वहां जाएंगे ना। अब क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो किसी गुरु के चरणों के सानिध्य में जाना पड़ेगा। तो ये साधक गया है और कहता है हे विभो, हे गुरुदेव, आप तो ब्रह्म रूप। गुरु क्या है? ब्रह्म रूप है ना। क्या है? ब्रह्म ही है। तो कहता है मेरी संसार बंधन से मुक्ति कदा, कब होगी, कथम, कैसे, दोनों ही बताओ आप कृपा करके, है ना। इति या सुदृढ़ बुद्धि, ऐसी जिसकी सुदृढ़ बुद्धि है, इसका नाम मुमुक्षुता है। मोक्ष की तीव्र प्यास, कैसे होगी मेरी मुक्ति? गुरुजी कहेंगे मुक्त ही है तू। गुरुजी क्या कहेंगे? गले में हार पड़ा हुआ है और यूं, अरे यूं हटा कर कहेंगे देख ये तो रहा, मिल गया जी, मिल गया, मैं तो ढूंढ रहा था इसको। अरे भाई तेरे को प्राप्त ही था, अप्राप्ति का भ्रम हो गया, वो भ्रम दूर हो कर दिया। तो वैसे ही तू तो क्या है, ये कहते मेरी मुक्ति कब होगी, कह तू मुक्त रूप है। देख तो सही, आंखें खोल। इन आंखों को खोलने की बात नहीं है। कौन सी आंखें बंद है? बुद्धि की आंखें बंद है ना। तो क्या आंखें खोल कि टुक ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता है वो तो तेरे पास। आनंद स्रोत्र बह रहा पर अचरज जल में रह के भी, ऐसा मंत्र मारेंगे कि क्या हो जाएगा तुरंत के तुरंत। अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, तो उसको अनुभूति हो जाएगी अहम ब्रह्मास्मि। क्या अनुभूति हो जाए? विश्वास नहीं करते शास्त्र के और गुरु के वचन में, संसारियों के वचनों में विश्वास है। वे कहते हैं आप जीव हो, आप शरीर हो, हैं, आप पापी पुण्यात्मा हो, तो संसारियों के बातों पर विश्वास क्यों सेठ जी? हैं? और शास्त्र की और गुरु की इसलिए पहले ही कह दिया है क्या होनी चाहिए? शास्त्र के और गुरु के वचनों में भक्ति होनी चाहिए। और जितनी भक्ति दृढ़ होगी, गुरुजी ने क्या कह दिया, अब कई लोग हैं शरीर में रोग है, दवाई ले आए और बस ये कहते कि महाराज जी आप ये कह दो कि ये दवाई खा लो, हैं? तो मेरे को ऐसा बोलते रहे कई लोग कि बस उसी से हम ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है? अब समय नहीं रहा पर वो उनका आग्रह रहा, तो मैंने कहा ठीक है आप ले लो। तो वो कुछ भी कहना कि मैं कर लूं तो ठीक हो जाऊंगा। तो क्यों ठीक हो जाए? क्योंकि उसकी ऐसी भावना है कि यदि महाराज जी के मुख से निकल गया तो बस, उसकी भावना है, ऐसा उसका निश्चय है, विश्वास है उसको, ऐसे उसके संस्कार है। तो वो
कुछ भी हो, हो जाता। बस आप कह दो एक बार, लाया अपनी मर्जी से है। ऐसा, तो ये भक्ति की बात है। किसकी बात है? भक्ति। तो जैसी यहाँ पर भक्ति हो कि गुरु के शास्त्र के वचन में क्या बोला है? भक्ति। तो क्या कहते हैं शास्त्र गुरु? कि तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। मन बुद्धि इंद्रिया प्राण अंतःकरण तू नहीं है, तू साक्षी है, चेतन है, तू आत्मा है, तू नित्य मुक्त है, परम ब्रह्म है, अखंडानंद है। बताइए, ऐसा आशीर्वाद दिया कि क्या बन गया? जीव को ब्रह्म कर दिया। क्या कर दिया? जीव ब्रह्म हो गया। तो अब ये सब के सब क्या है? ब्रह्म ही है। सब है ही नहीं, सब में एक ही तो है। सब में जो चेतन है, चिन्मात्र है, प्रकाश है, वो सब क्या है? एक ही है। सब मुक्ति ही हो, सब आपकी ही महिमा है, सब आपका ही पसारा है, सब आपका ही खेल है, सब आपकी ही कल्पना है। और इसलिए क्या है? आनंद घन आप रूप हो, आनंद में रहो। आनंद रूप आप हो, आनंद में रहो। इसमें रहो, आनंद। ठीक है जी, आगे वाला सुना जाए। 10वां श्लोक देखिए। उक्त साधन युक्तेन विचारः पुरुषेण हि कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थः मात्मनः शुभमिच्छता। उक्त साधन युक्तेन विचारः पुरुषेण हि कर्तव्यः ज्ञान सिद्ध्यर्थम् आत्मनः शुभम इच्छता। पुरुषेण, पुरुष को, किसको? पुरुष होना पड़ेगा, है ना? कायरता से काम नहीं चलेगा। यदि ये व्यक्ति आवे ना महाराज जी सत्संग में, तो मैं भी आ जाऊं, तो उसकी गोद में बैठ के आएगा। क्यों जी? अरे पुरुष जो है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं, इतना आत्मबल हो, इतना क्या हो, निश्चय हो, अपना जो प्रयत्न पुरुषार्थ करना है वो दूसरों के जो दूसरों के भरोसे रहते हैं ना। विचित्र कहाँ, कई लोग कहते कि जी ये आ जाए ना आश्रम में तो हम भी आ जाएंगे। मैंने कहा फिर तो रहने ही दो, हाँ फिर बहुत गड़बड़ है भाई। नहीं, एक भागेगा तो दूसरा, एक के साथ एक जो फ्री आएगा ना, वो बड़ा गड़बड़ काम है। एक के साथ ये कई बार कर्मचारी भी रखता ना, कह जी ये उसका रिश्तेदार है। मैंने कहा फिर रखना, क्यों भागेंगे तो फिर दो भागेंगे, भागेगा कम से कम एक भागेगा, एक तो रहेगा। अब दोनों तीनों यदि तो फिर सारा करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऐसे काम मत कर लेना कभी भी, नहीं तो ये तो अपने आप को क्या है, पंगु बनाना है। हाँ तो जो कहते हैं ना कि जी यदि ये रुक जाए ना आश्रम में तो ना, फिर हमने कहा ऐसा नहीं चाहिए भाई। हाँ, ये खतरे का काम है? दोनों को करना पड़ेगा, दोनों को मना कर रखना पड़ेगा, नहीं? हाँ तो ऐसा नहीं। पुरुष का मतलब है जो स्वयं अपना भला बुरा जानता है और स्वयं जो अपने भरोसे पर कदम आगे रखता है, अपने भरोसे पर कदम आगे बढ़ाए। दूसरों के भरोसे रहे तो वो कुछ कर पाता है क्या?
मतलब ये सीधा सा हो गया कि उसकी स्वयं की इच्छा नहीं है, उसकी जो प्रयत्न है, इच्छा है, वो उसके आश्रित है, दूसरे के आश्रित हो गया ना वो। और जब स्वयं की इच्छा है तो वो प्रवाह नहीं करता है कि साथ में कोई है या नहीं है। और जो साथ खोजता फिरे तो कमजोर हुआ ना। साथ किसको चाहिए? सहारा किसको चाहिए? कमजोर को, कायर को, उसको ही सहारा चाहिए ना। सहारा नहीं होना चाहिए। इस पथ पर बढ़े तो सहारा किसका होना चाहिए? श्रद्धा का सहारा हो, भक्ति का सहारा हो, विवेक का सहारा हो। पर आदमियों का सहारा पकड़ेगा तो गुरु का अवलंबन लेवे, ईश्वर का अवलंबन लेवे, वो तो ठीक है। लेकिन किसका सहारा पकड़ते हैं? शरीरों का सहारा पकड़ेंगे तो रोना पड़ेगा, क्योंकि शरीरों के तो कोई भरोसे नहीं। कौन सा शरीर कब लुढ़क जाए कोई भरोसा है? तो सहारा किसका पकड़ना चाहिए? अविनाशी का सहारा पकड़े ना। तो गुरु क्या है? गुरु कोई शरीर तो नहीं है, गुरु तो एक तत्व है, गुरु तो एक ज्ञान है, गुरु तो एक चेतन है। तो उनका सहारा पकड़ेंगे तो रोना पड़ेगा क्या है? और शरीर का सहारा पकड़ेंगे तो रोना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो इसलिए पुरुषेणा, पुरुष के द्वारा, सबके अंदर पुरुष का मतलब जो पूर्ण है। पुरुष का क्या किया था हमने? पूर्ण, पूर्ण पुरुष है। कहाँ? सबके हृदय में। जिनका शरीर स्त्री रूप है उनके हृदय में भी कौन है? और उस पूर्ण पुरुष से ही की सत्ता से मन बुद्धि जड़ होते हुए चेतनावान बने हुए, जिसकी सत्ता से ये इंद्रिया जड़ होते हुए भी सजीव बने हुए। ये निर्जीव शरीर कैसा बना हुआ है? चेतन। किसकी सत्ता से? चेतन की सत्ता से। वो जो चेतन है वो पुरुष सबके अंदर पूर्ण है। वो पूर्ण पुरुष सबके हृदय में है। स्त्री के, पुरुष के, गाय के, बिल्ली के, हाथी के, सबके अंतर में क्या है? पूर्ण पुरुष है। वो परमात्मा क्या है? सबके हृदय में विराजमान है। उसके प्रकाश से, उसकी सत्ता से ही सब कुछ क्या बना हुआ है? चेतनावान, सजीव बना हुआ है। सब जड़ वर्ग अपनी सत्ता महत्ता रख रहा है। किसकी कृपा से? किसकी सत्ता से? चेतन की सत्ता, है ना। अन्यथा जंगल में इतने फल पक रहे और गिर रहे हैं, लेकिन उनकी महिमा वे तो स्वयं जानते ही नहीं, और जानने वाला कोई दूसरा नहीं है तो क्या है? व्यर्थ है। और जानते उनकी महिमा जानने वाले वहाँ है, अनेकों जीव जंतु है, उन्हें तो उनके अंदर कीड़े पड़ जाते, वो उनकी महिमा जानते हैं ना? नहीं जानते हैं। ये भोजन है हमारा। तो सबकी महिमा किससे? चेतन से। वो जीव के अंदर भी क्या है? वो कीड़े जो है उनके अंदर भी क्या है? चेतन। तो चेतन जो है इतनी महिमाशाली है कि सबकी महिमा उससे, सबकी महिमा बढ़िया सा कपड़ा है, कई हजारों की शर्ट पहना दो, कपड़े पहना दो, किसको? निर्जीव शरीर को, पुतले को, तो उसको पता है कोई महिमा जानता है वो? आप जानते हैं ना उसकी महिमा को, हैं? और ऐसे ही सोच करके ही अपना आत्मविश्वास बढ़ा लेते हो और घटा लेते हो, नहीं? क्यों जी? इतना महंगा पहना है तो बड़ा यूँ समझते हो? तो आपका आत्मविश्वास तो बाह्य चीजों के आश्रित है ना। कभी बढ़े, थोड़ी सी बात में बढ़ जाता है, थोड़ी सी बात में आपकी सकारात्मकता, आत्मबल नहीं यूं होता रहता है। और जिसको ये है कि नहीं, अरे मैं शरीर ही नहीं हूं, ये बूढ़ा, ये रोगी, ये काला,
ये कौन है? ये शरीर है। मैं तो चेतन हूँ, अत्यंत निर्मल हूँ, अत्यंत विशुद्ध हूँ, नित्य मुक्त हूँ, सच्चिदानंद हूँ, परम ब्रह्म। इस महिमा में ये ज्ञान प्रतिष्ठापित कर देता है। तो देखिए क्या कह रहे, पुरुषेण, पुरुष के द्वारा, आत्मनः शुभम इच्छता, अपने आप का भला चाहने वाला। दुनिया का भला करना चाहते हो, अपना भला कर लो। और जिसने अपना भला कर लिया उसने सबका भला कर लिया। अपना भला करना क्या है? परमात्मा को जान लेना, पा लेना, ये क्या है? अपना भला सबका भला। क्या हो गया? अपना भला सबका भला हो गया। अब जो किसी का सम्मान कर रहा है वो क्या कर, अपना भला कर रहा है। किसी को सुख दे रहा है, अपना ही भला, क्योंकि मिलेगा तो उसी को। जो भूखों को भोजन करा रहा है वो क्या कर रहा है? अपना ही भला कर रहा है ना। जो भंडारा कर रहा है किसका भला कर रहा है? प्यासों को पानी पिला रहा है, किसका भला? अपना ही भला कर रहा है ना। किसका भला कर रहा है? किसी सर्दी से ठिठुरते हुए को कंबल उड़ा दिया, क्या किया? उसका भला किया, अपना किया? अपना ही किया है ना। क्योंकि जो भी आप उगाते हो, बोते हो, किसके लिए? आपको ही तो मिलता है, आपको ही प्राप्त होगा। तो भला अपना ही होता है। आप सम्मान कर रहे हो किसी का, अच्छा बोलते हो आप किसी के साथ में, प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हो, दूसरों की सेवा सहयोग करते हो, तो किसका कर रहे हो आप? आपको ही तो मिलेगा ना। सब किसको मिलना है? अपना ही भला कर रहे हो किसी न किसी रूप में। यदि थोड़ा सा आगे देखे तो अपना ही भला कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह आत्मनः शुभम इच्छता, अपना भला चाहने वाले जो पुरुष है, उस पुरुष के द्वारा उक्त साधन युक्तेन, उक्त जो साधन कहे है उनसे युक्त होकर के विचार कर्तव्य। क्या करना चाहिए? विचार का कर्तव्य। ज्ञान सिद्ध्यर्थम, इसलिए ज्ञान से, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? विचार करना। उक्त साधन युक्तेन, क्या बोल दिया है? उक्त साधन क्या? साधन चतुष्ट है। चारों साधन से जो युक्त है, ऐसे पुरुष के द्वारा ज्ञान सिद्ध्यर्थम आत्मनः शुभम इच्छता, अपना भला चाहने वाले पुरुष के द्वारा ज्ञान सिद्ध्यर्थम, ज्ञान की सिद्धि के लिए। ज्ञान की सिद्धि क्या है? आत्म अनुभूति। तो आत्म अनुभूति के लिए विचार कर्तव्य। क्या करना चाहिए? विचार करते हैं ना, संसार का विचार, शरीर का विचार और आत्मा का विचार। तो किसका विचार ज्यादा है? आप जानो, उसमें हम क्या करें कोई? क्यों जी? तो जबरदस्ती तो ऐसा है नहीं कि आपको पकड़ करके और मंदिर के अंदर बंद कर दें, ऐसा तो नहीं है। ये आपको देखना है कि आप किसका विचार अधिक करते हैं, और जहां विचार आप करते वहीं पर तो आप है। जहां आपका मन है वहीं पर आप हो। आप कहाँ हो? जहां पर आपका मन है। आपका मन गया हुआ है गंगा जी, तो आप कहाँ हो? यहाँ पर क्या क्या हो रहा है आपको पता लगेगा? भले ही आप यहाँ बैठे हैं, आंखें भी यहीं खुली है,
लेकिन आप कहाँ थे? कि मैं यहाँ था ही नहीं, मैं तो गंगा जी गया हुआ था। इसलिए तो मैं पूछता रहता हूँ कहाँ पर हो जी, पूछता रहता हूँ ना कि यहीं पर तो मेरे को देख रहे हो, मेरे को भ्रम में रख रहे हो हैं? पुतले तो ये ला के रख दिए यहाँ, हाड़ मांस के पुतले यहाँ हैं और बाकी कहीं और गए हुए हो, ऐसे भ्रम में तो नहीं। आपको पता चल जाता है देख के। हाँ, मैं देखता तो रहता हूँ, सब पर नजर रखता हूँ कि यहीं पर ही है या कहीं और गए हुए हैं। तो इसलिए क्या बताया है? आत्मनः सिद्ध्यर्थम, ज्ञान सिद्ध्यर्थम का मतलब आत्म अनुभूति के लिए विचार कर्तव्य, विचार करना चाहिए, आत्म विचार करना चाहिए। जगत विचार करेंगे तो जगत मिलेगा, शरीर विचार करेंगे तो शरीर मिलेगा, और आत्म विचार करोगे तो किससे मिल जाओगे? आत्मा से भेंट हो जाएगी। किसे भेंट करनी है? अब जैसे कोई यहाँ आया तो जिसको जिससे मिलना होगा वो उसी से मिलेगा ना। आपके घर पर आया, फिर घर पे 10 लोग रहते हैं, अब आपके बेटे का मित्र आया, उसको आपसे मतलब है क्या? उसको मिलना किससे? और जो आपका मित्र होगा उसको किससे मिलना है? घर में बेटा हो हैं, बेटी हो, उसको बाकी चीजों से कोई मतलब, उसको मिलना किससे? तो वैसे ही है, आपको किससे मिलना है? आत्मा से मिलना है, शरीर से मिलना है, संसार से मिलना है। जिससे आपको मिलना है, मिलना चाहते हो उसी से आप मिलते हो। संसार से मिलना चाहते हो तो संसार मिलता है ना। पद पाना चाहते हो तो पद पा लेते हो, प्रसिद्धि पाना चाहते हो तो उसके लिए यत्न करते हो। संसार पाना चाहते हैं तो संसार मिलता रहता है। शरीर पाना चाहते तो बारंबार शरीर मिल ही रहा है ना। अब जान लिया, संसार भी दुख रूप और शरीर भी बंधन रूप। शरीर भी बंधन रूप है ना, दुख रूप है ना। नहीं, शांति नहीं, गर्मी अलग लगे। गर्मी का उपचार क्या? क्या मक्खी मच्छर और काट दे भाई, उसका भी उपचार करो। इसके उपचार करने का, अब कई लोगों को तो सोने के लिए भी मशीन चाहिए। सोना है तो कहते हो धड़कन कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम, कई लोगों का ऑक्सीजन कम हो जाती है, उसकी मशीन चाहिए। पूरा वो लेके चलना पड़ता है, किसी की धड़कन कम हो जाती है तो उसको आजकल तो सेट कर देते, अंदर ही लगा दे, ले भाई कुछ दिन तो पहले बाहर से देखें, ले फिर अंदर ही। तो ये सब किसके लिए है ना? तो ये सब चीजें कर ली है, गुलामी है ना शरीर की। तो कितनी पूरी गुलामी। सर्दी गर्मी भूख प्यास हैं, लगे रहते हैं, सुख दुख लाभ हानि, भय रूप है ना। पर ऐसी स्थिति है, कैसी? कुएं में लटक रहे हैं तो बचा लो बचा लो, और बाहर निकल गए फिर वैसे ही। तो रोगी हो जाए शरीर है, विपत्ति आ जाए तो भाई किसी तरह भगवान, और भगवान ये दूर कर दे, बाकी तू अपना कहीं खेलता खाता पड़े, कोई बात नहीं, हमारा दुख दूर कर दे बस। ऐसा समझ नहीं है। दुख तो जब तक जीवत्व है, जब तक शरीर में अहमता ममता है, तब तक क्या है? दुख तो रहेगा। इनसे मुक्ति पाना है तो अविनाशी परमात्मा को आत्म रूप से अनुभव, तो फिर मुक्ति ही। फिर रोग है तो शरीर में है, जन्म और मृत्यु है तो शरीर का, अंधा बहरा पना है तो ये इंद्रियों में, ज्ञान अज्ञान है तो मन बुद्धि में, शांत अशांत सुख दुख ये सब किस में है? मन बुद्धि में। और मैं आत्मा साक्षी चिन्ह। शंभो परम निर्भयम। हाँ जी, शंभो परम निर्भयम।
परम निर्भय पद, परम निर्भय पद को पाना है। तो स्पष्ट हो गया ये। विचार करना चाहिए, उक्त साधन से युक्त हो वो पहले, और अपना भला चाहते हैं, शुभ चाहते हैं, ज्ञान की सिद्धि के लिए विचार करो। विचार बहुत बड़ा सहारा है जो सारे के सारे भ्रम से, संशय से निकलता चला जाता है, जैसे सागर से निकल जाता है। संसार सागर से यूं निकलता चला। तो अब आप लोग आगे वाला 11वां श्लोक देखें। नोत्पद्यते विना ज्ञानम् विचारेणान्य साधनैः यथा पदार्थ भानं न प्रकाशेन विना क्वचित् न उत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेण अन्य साधनैः यथा पदार्थ भानं न प्रकाशेन विना क्वचित् अन्य साधन, अन्य साधनों के द्वारा, बिना विचारेण, बिना विचार के, विचार के अतिरिक्त अन्य साधनों के द्वारा ज्ञानम न उत्पद्यते, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। क्या बोला है? विचार के अतिरिक्त और साधन क्या है जी? कहते भाई जप है, तप है, व्रत है, तीर्थ है, योग है, यज्ञ है, दान है, स्नान है, बहुत साधन है। उन सब साधनों के द्वारा क्या ज्ञान उत्पन्न होने वाला नहीं। चित्त की निर्मलता के लिए है। चित्त उनके द्वारा, चित्त की सारी मलिनता दूर हो जाएगी। लेकिन ज्ञान तो किससे? विचारे, विचार से ही। और व्यक्ति देखो, जप करना सहज है, तप करना सहज है, व्रत करना, तीर्थ करना, यज्ञ करना, सब विचार करना ये सबसे कठिन है, क्योंकि उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, एक एक उसका पन्ना उलटना पड़ेगा, है ना। अंदर झांकना, गहराई में जाना, इच्छा हो रही है, पुनः पुनः हो रही है, हैं? इसका मूल क्या है, इसमें सुख है या दुख है, तो पूरी गहराई में उतरना। तो गहराई में तो उतरना चाहता नहीं, और जो गहराई में उतरता है वही मोती पाता है। गहराई में उतरेंगे तो क्या मिलेगा? मोती। और जो किनारे पर बैठ के आ जाएंगे कुछ नहीं, वो कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। तो वैसे विचार का मतलब है, तीन ही तो विचार है ना। तस्माद् विचार येद नित्यम जीव जगत परात्मना। जगत क्या है? उत्तर निकालो जी, जगत क्या है? उत्तर दो। जगत जो है परिवर्तनशील है, जगत जो है वो नाशवान है, जगत जो है वो असार है। जगत में जो मैं दुख मानता हूँ, वास्तव में दुख, सुख मानता हूँ, सुख नहीं है वास्तव में दुख है। पद पालो, चाहे प्रतिष्ठा पाओ, चाहे धन पाओ, कुछ भी पाओ, आज्ञाकारी से भी आज्ञाकारी यदि पुत्र है तो भी दुख होगा ना।
एक दिन क्या हो जाएगा? बिच्छू होना, छोटे इतना प्यारा क्या हो जाएगा? बिच्छू हो गया, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, दुख भय मिलेगा ना, दुख मिलेगा ना, निरंतर भय रहेगा नहीं रहेगा? हैं? तो दुख रूप ही हुआ। तो जगत क्या है? जो असार नश्वर दुख रूप है, वो क्या है? वो जगत। ये उत्तर निकल के आ गया क्या? जब तक ये उत्तर नहीं निकल के आएगा तब परमात्मा क्या है? भाई पहले ये वाला उत्तर आए ना, जगत क्या है? असार। ये उत्तर निकल के नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाए। पहले वो करना जरूरी है। जगत क्या, फिर जीव और परमात्मा क्या। तो जीव क्या, परमात्मा को रख दो अभी। परमात्मा को क्या, वो लास्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले जगत क्या, ये क्वेश्चन हल करो, उसके बाद जीव क्या ये हल करो, तो पता लग जाएगा कि जीव तो क्या है? चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। समझ में आएगा? चेतन है, आत्मा है, विशुद्ध है, निर्मल है, निराकार है, निरवयव है, व्यापक है। तो समझ आ गया। क्वेश्चन करेंगे 2, हल हो जाएंगे 3। 2 प्रश्न हल करने से अपने आप हल हो जाएगा। तो जगत क्या है ये हल कर डालो पहले। ये हल कर दिया ना तो बहुत बड़ा हल है। कितने नंबर मिलेंगे इसके? 95। हाँ, 95 नंबर इसके मिलेंगे। जगत क्या है, हैं? और 4 नंबर जीव क्या है। 4 क्या 5 नंबर। अब वो तो मिलेगी, वो तो इनमें ही है। इन्हीं में परमात्मा क्या है? जो जीव है वही परमात्मा है। जीव परमात्मा, जो जीव है वही क्या है? वही परमात्मा है। अयम जीवा स्वयं ब्रह्मा। विवेक चूड़ामणि में सुना है ना? अयम जीव क्या है? और शुरू में गुरु जी ने तो कह दिया था, क्या कहा था कि तव परमात्मना। अरे तुझ परमात्मा में हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ जी, मैं तो क्या हूँ? जीव। तो गुरु जी कहते तुझ परमात्मा में ये जो बंधन है ये अज्ञान कल्पित। शुरू यहाँ से की थी गुरु जी ने बोलना। वास्तव में तू परमात्मा है, तुझे बंधन है ही नहीं। ये तो अज्ञान से, भ्रम से तू अपने में बंधन मान रहा है। तो ये प्रश्न 3 प्रश्न है, 2 को हल कर लो। और 2 भी नहीं करते तो 1 ही कर लो, 5 तो हो गए। क्या हो गया? आनंद ही आनंद। 1 प्रश्न कर लिया, तो सारे हल। जगत क्या है, बस ठीक समझ आ गया। तो विचार का मतलब क्या है? विचार। तो विचार के अतिरिक्त अन्य साधनों के ज्ञानम ना उत्पद्यते, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। दृष्टांत दिया है जैसे यथा पदार्थवानम न प्रकाशेन विना क्वचित। कभी भी प्रकाश के बिना, बाकी सब कुछ है। बाकी क्या है? सब कुछ आप अपने घर में सब कुछ ले आए, प्रकाश नहीं है तो प्रकाश के बिना दिखेगा क्या? लाठी भी ले आए, दूध भी ले आए, माला भी ले आए, हैं? और भी गाड़ी भी ले आए, अच्छे अच्छे कुर्सियाँ भी ले आए, सब कुछ ले आए। लेकिन वो जो पड़ा हुआ था रस्सी, जो सांप दिख रहा था, तो बिना प्रकाश के दिखेगा क्या? प्रकाश होगा तो ही पता लगेगा कि क्या है, सर्प नहीं रस्सी। तो पदार्थों का जो भान है, ज्ञान है,
ना प्रकाशे ना बिना, प्रकाश के बिना नहीं दिखता। इसी प्रकार से विचार चक्षु के बिना अन्य कितने भी साधन, गुफा में एकांत में भूखा प्यासा सर्दी में ठिठुरता हुआ प्राणायाम ध्यान परायण तप परायण है जो, लेकिन उसको भी परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी बिना विचार। परमात्मा की अनुभूति किससे होगी? विचार से, विचार से होगी। जैसे स्फटिक के ऊपर क्या हो गया, कीचड़ लग गया तो वो नहीं चमकती है ना। मणि, मणि देखिए, मणि के ऊपर यदि कीचड़ से सनी हो तो नहीं चमकती है, और कीचड़ हटा दे तो वैसे ही तीन दोष जो कल हमने बताया था ना, मल विक्षेप आवरण, तीन दोष आपकी बुद्धि पर आ गए। इन तीन दोषों को हटा देंगे, जैसे बादल आ गए। सूरज के ऊपर बादल नहीं आए, किसके ऊपर बादल आए? आपके ऊपर, आपकी आंखों के ऊपर बादल आया है ना, या सूरज के ऊपर आया? तो आपको नहीं दिखता है। आप क्या कहते हो? सूरज छिप गया। है? सूरज छिपता है? आपकी आंखों के ऊपर बादल आए। वैसे ही आत्मा जो परमाणु, वो तो नित्य प्राप्त है, नित्य मुक्त है, लेकिन आपकी बुद्धि पर क्या आ गए हैं? आवरण पड़ गया, पर्दा पड़ गया। उसी पर्दे को हटा दो। स्पष्ट हो गया ये वाला? आगे वाला भी देख लीजिए, क्योंकि हम सोचते 2-3 तो होने ही चाहिए कम से कम। तो आगे वाला देखिए। कोहम कथमिदं जातम को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्तिह विचारसोऽयमीदृशः कः अहं कथम इदं जातं कः वै कर्ता अस्य विद्यते उपादानं किम अस्ति इह विचारः सः अयं ईदृशः कः अहम, मैं कौन? क्या पूछ रहे हैं? विचार बता रहे कि विचार क्या करना है, हाँ? कौन सी कंपनी का है, क्या मटेरियल लगा है, उसकी बात नहीं करनी है। ये जैकेट जो है ये कौन सी कंपनी की है? इन सब बातों की हम तो विचार करते ही है ना। वो तो आज क्या खाना है, अच्छा मेन्यू, आज तो ये खा लिया, कल ये खाएंगे, परसों वो खाना है। क्यों जी? जो चटोरे लोग हैं उनके जो मेन्यू है वो पहले ही डिसाइड किए जाते हैं। नहीं, सुबह से ही, हाँ, उठते ही, हाँ, ये होगा आज तो है, आज गोभी दे पराठे हैं, मेथी दे। इस तरह विचार वही तो, उस विचार की बात नहीं है। मैं कौन हूँ, ये विचार, मैं कौन हूँ वास्तव में? शरीर हूँ, जो मेरा नाम है वो मैं हूँ क्या? मैं हूँ कौन? कोई पिता कहता है, कोई पुत्र कहता है, कोई भाई कहता है, कोई बहन कहता है, कोई ये कहता है, मैं वास्तव में हूँ कौन? भाई हूँ या बहन हूँ, पिता हूँ या माता हूँ कौन मैं? शरीर हूँ या इंद्रिया हूँ? कभी कहता हूँ अंधा हूँ, कभी कहता हूँ बहरा हूँ, इंद्रिया हूँ मैं, हैं? कभी कहता हूँ बुद्धिमान हूँ,
तो बुद्धि हूं क्या मैं हूं क्या? को अहम, मैं कौन हूं, कथम इदम जातम, और ये जो जगत है ना कैसे उत्पन्न हो गया, क्यों, किसने बनाया और क्यों बनाया? इसको बनाने वाला बिल्कुल निर्दयी। लोग नहीं मानते कि भगवान ने, लोग तो मानते कि भगवान ने संसार में हमें डाल दिया और भगवान तमाशा देख रहे हैं, कि जैसे छोटे बालक के साथ करते हो ना बदमाशी, नहीं करते हो? क्यों जी? छोटे बालक को जैसे टारगेट देते हो और फिर क्या होते हो, खुश होते हो नहीं, तमाशा देख देख के उसका। तो वैसे ही भगवान जो है, भगवान ने हमारे को इसमें, हम तो भगवान के खिलौने हैं, सबई नचावत राम गोसाई, ऐसा मानते हैं लोग कि भगवान नचा रहा है, तब माया में जीव गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की। राम जी नचा रहे, राम जी की माया नचा रही है, दोनों जो है ना पति पत्नी बैठ के तमाशा देख रहे हैं, राम जी और राम जी की माया। जैसे माँ बाप देखना छोटे से बच्चे के तमाशा नहीं देखते हैं, वैसे तो ऐसा है क्या? तो ये सोचते हैं लोग कि संसार क्यों बनाया, दुखी दुख है, ऐसा संसार बनाया ही क्यों था? अरे संसार तो वो सुंदर बनाया है, इससे ज्यादा सुंदर कुछ हो नहीं सकता है। जितना कच्चा होना चाहिए उतना कच्चा भी है, जितना पक्का होना चाहिए उतना पक्का भी है, जितना इसमें सुख होना चाहिए उतना सुख भी, और जितना दुख होना चाहिए बिल्कुल सही। सब्जी कैसी बनी है? बिल्कुल सही बनी है। जितना मीठा होना चाहिए, गुजराती सब्जी तो ऐसी बनेगी, जितना मीठा होना चाहिए उतना मीठा है, जितना नमक होना चाहिए उतना नमक है, जितना खट्टा होना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट, उसी को तो कहेंगे। तो ये संसार जो है बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ा सुख भी है, थोड़ा दुख भी है ना। ऐसा है ये कि जो विचारवान हो तो वो इससे वैराग्य करके मुक्त भी हो सकता है, बिल्कुल व्यवस्थित है, इससे अच्छी और कल्पना नहीं हो सकती। तो सोचता है कि कथम इदम जातम, ये संसार ईश्वर ने क्यों बनाया, कैसे उत्पन्न हो गया, क्यों उत्पन्न किया, क्या जरूरत थी? सब तो मौज में थे, सब मौज में थे या कोमा में थे? आपको कोमा में से निकाल दिया, भाई इतना ही तो किया, और कुछ भाई आप सपना देख रहे थे, हमने जगा दिया, और क्या किया? कोई व्यक्ति बेहोशी में पड़ा हुआ था, छींटे मीटे मार करके, लोग तो बेहोशी करते हैं कुछ खा पी के, नशा हो जाए जिससे कि भूल जाऊं सबको, अपने को भी भूल जाऊं, घरवाली को भी भूल जाऊं, बाल बच्चों को भूल जाऊं, सारे शत्रु मित्र सारे सब कुछ भूल जाऊं। इसके लिए क्या करते हैं? और कोई आदमी उसका नशा तोड़ दे के भाई सारा गड़बड़ कर दिया तूने, इतना महंगा तो खरीद के नशा किया, तूने सारा उतार दिया। क्यों जी? नशा उतारने वाला अच्छा नहीं लगेगा ना उसको। तो नशे में पड़े हुए थे, बेहोशी में, ठीक है ना? तो आपको क्या कर दिया ईश्वर ने? होश जगा दिया आपको। तो जगाया तो आपको क्या दिखने लग गया? घर परिवार, और घर परिवार दिखने लगा तो आप दुखी हो गए, कुछ लोग उसमें सुखी हो गए। अब सुखी होने वाला वो भी मूर्ख, और दुखी होने वाला वो भी मूर्ख, पर दुखी होने वाला फिर भी फायदे में, कम से कम किसी गुरु के पास तो जाएगा, कम से कम खोजेगा तो सही। गुरु के पास दुखी होने वाला फिर भी ठीक, कहीं से कम बुद्धिमान है, और जो सुखी है वो तो वहीं पड़ा रहेगा कीचड़ में। तो दुखी जो है वो खोज करेगा। तो कहते देखो कथम इदम जातम, ये जो दृश्य जगत है किसने उत्पन्न किया इसको? को वै कर्ता अस्य विद्यते, अस्य जगतः कहा कर्ता, इस जगत को बनाने वाला कौन है, रचने वाला कौन है? नीली छतरी वाला। किसने रचा? नीली छतरी वाला। नीली छतरी वाला। सब कहते ऊपर वाला,
ऊपर वाले का मतलब है जो सबसे पहले, उसको ऊपर वाला कहते हैं। ऊपर वाले का मतलब क्या है? ऊपर वाला, ऊपर वाले का मतलब जो सबसे आदि, सबसे पहले से जो विराजमान है, तो वो क्या है? मन बुद्धि जिससे जन्म लिया। पानी पहले है और उस पानी में तरंग और बुदबुदे होते रहते, मिटते रहते। तो वैसे ही परमात्मा सबसे ऊपर है ना, उसी से माया, उसी से मन बुद्धि, उसी से इंद्रिया, उसी से प्राण, उसी से शरीर, सब कुछ किससे बना है? उसी से उत्पन्न हुआ है ना। तो ऊपर का मतलब यो ऊपर मत लगाया करो कि छत पे है ना। ऊपर का मतलब है जो सबसे पहला, सबसे आदि, जिससे पहला और कोई नहीं था, सब जिसके बाद ही बाद में हुआ, वो ऊपर वाला है। ठीक है। तो पूछते कौन इसका करता है? उपादानम किमस्ति, इसका उपादान कारण क्या है? कौन है? मान लो परमात्मा ने बनाया है, तो मसाला कहाँ से लाया वो? भाई कहा कुम्हार ने घड़ा बना दिया तो मिट्टी चाहिएगी ना, है? मिस्त्री ने मकान बना दिया तो मिस्त्री को ले आओ खाली, रोड़ी, सीमेंट, सरिया लाने की जरूरत है? तो मिस्त्री कौन है? मिस्त्री तो कह दिया ईश्वर है। इसका मिस्त्री चिनने वाला कौन? एक मटेरियल। तो उपादान किसको कहते हैं? मटेरियल। जैसे सुनार है तो उसने सोने से आभूषण बना दिया, अब सोना ना दो तो कौन बनाने वाला है और किस चीज से बना दिया? मसाला कहाँ था ये? उपादानम किमस्ति इह किम उपादानम अस्ति, इसका उपादान कौन है जी? विचारः स अयम ईदृशः, स अयम वह, यह जो है, इस प्रकार विचारः, इसी को विचार कहते हैं। मैं कौन हूं? ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ? किसने इसको उत्पन्न किया? कौन इसका करता है? और किस चीज से बन गया ये? उपादान क्या है इसका? इन सब बातों का बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वस्थ चित्त हो करके विचार करना, इसी को विचार कहते हैं। अयम ईदृश, यह इस प्रकार जो है, स विचार, वह क्या है? वह विचार, विचार करना चाहिए। विचार वस्तु सिद्धि विचार है, विचार एव कर्तव्य, तस्माद् विचारेत नित्यम जीव जगत परात्मना। सब जगह यही आया। क्या आया? अहर्निशम किम परिचिंतनीयम, दिन रात क्या विचार करना चाहिए। सब जगह विचार विचार विचार। महत्व किसका है? है ना? विचार का ही तो महत्व है ना। मकान कैसा बनाना है, बनाने वाले बना देंगे, लेकिन कैसा बनाना है ये विचार। महत्वपूर्ण क्या है जी? विचार ही तो है ना, नहीं? हाँ, तो इसको विचार कहते हैं। आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार कल ही करें। शांति।